तो बनी उज़रा की एक औरत आई नबी अलैहिस्सलाम के पास, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर इसका समझ लीजिए रेफरेंस मिल जाता है। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम से फिर एक सवाल किया। क्या सवाल किया नबी अलैहिस्सलाम से? उसने कहा कि मैं जो है ना वो जिहाद पे या जंग पे जाना चाहती हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको मना फरमा दिया, यानी जंग पे जाने या जिहाद पे जाने से नबी अलैहिस्सलाम ने उसको मना फरमा दिया। लेकिन फिर उसने नबी अलैहिस्सलाम से कहा मैं जंग पे ना इस वजह से जाना चाहती हूँ कि मैं लोगों की मरहम पट्टी करूँ, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत को जिहाद या क़िताल के ऊपर समझ लीजिए मेडिकल एड पर भी जाने से मना कर दिया। और ये भी साथ बात फरमाई जिसका मफहूम है कि अगर मैंने आपको इजाज़त इस हवाले से दे दी तो ये रवायत बन जाएगी और फिर लोग ये काम करना शुरू कर देंगे। यानी इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर जो मेडिकल वर्कर्स हैं, लेडीज़ हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए अपने घर के करीब जो हॉस्पिटल्स हैं या कोई ऐसे मामलात हैं वहाँ पे कोशिश करें, डील करें। और अगर दूर दराज के मामलात हैं वहाँ पे जो मेल डॉक्टर्स हैं मुसलमानों के, वो वहाँ पे ट्रैवल करके जाएं, क्योंकि अगर वो फ़ीमेल जाती हैं तो और भी उनके मामलात होंगे। मिसाल है उनके हस्बैंड नहीं है या उनका महरम नहीं है और उनको इजाज़त नहीं है महरम के बगैर सफ़र करने की ख़ास लिमिट के आगे, वो भी उनको नहीं फिर इजाज़त मिल सकेगी। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से मना भी फरमा दिया। लेकिन ये समझ लीजिए कि जंगों के अंदर औरतें भी मुसलमानों के साथ जाया करती थी। और नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त आपको पता है हमने हुदैबिया को कवर किया था, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की एक बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी और मशवरे भी दिया करती थी। और इसी तरीके से ग़ज़वा ओहद देख लें, क्योंकि वो तो नबी अलैहिस्सलाम मदीने में और ओहद पहाड़ आपको पता है मस्जिद नबी से कितना क़रीब है, तो इसलिए वहाँ पे भी जब जंग हुई तो वहाँ पे भी बताया जाता है कि बीबी फ़ातिमा, जब हमने ओहद की कवर की थी एपिसोड या क्लास, तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीबी फ़ातिमा नबी अलैहिस्सलाम का ज़ख़म जो है उसको किस तरीके से धोती थी, या फिर उसको समझ लीजिए उसका मरहम पट्टी वाला मामला कह रही थी। यानी नबी अलैहिस्सलाम की बेटी थी तो वो कह रही थी इस हवाले से। इसी तरीके से हज़रत अली भी उस हवाले से पेश थे इस मामले के अंदर। तो इससे पता चलता है कि आपको इजाज़त है एक ख़ास लिमिट तक, ठीक है, या ख़ास इलाके तक, या ख़ास सर्कमस्टांसेस, या फिर जो इस्लाम के उसूल हैं, ठीक है, उनके हिसाब से अगर आप करते हैं तो ठीक है। लेकिन ये आप नहीं कर सकते। जैसे हमने एक चीज़ देखी है कि अमेरिका से एक औरत उड़ती है, यानी जहाज़ पे मुसलमान औरत उड़ती है और वो गज़ा चली जाती है डॉक्टर, ठीक है, कि वहाँ पे जाके मैं नर्सिंग करूँगी या मेडिकल वाला काम करूँगी। हाँ, अगर कोई ऐसा मामला है कि वो औरत ही आखिरी औरत है दुनिया के अंदर मुसलमान डॉक्टर कि वो गज़ा जा सकती है तो वो चली जाए, यानी एक्सट्रीम केस सिनेरियो होगा। लेकिन जब और मुसलमान डॉक्टर्स भी हैं, कुफ़ार के भी या फिर नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स भी हैं, गज़ा या और इलाकों के अंदर जहाँ मुसलमानों की हालत बुरी है, वहाँ पे जाते हैं मेडिकल एड के लिए, डॉक्टरी के लिए, यानी कि उनके ऑपरेट करने के लिए या फिर मरहम पट्टी करने के लिए, तो वो सारे सर्कमस्टांसेस इस्लाम के देखे जाएंगे। ये नहीं होगा कि वो यहाँ से उठे और वो चली जाए उस जगह पे, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़यात भी सुनने में आए कि कोई लेडीज़ जो हैं वो गई अमेरिका से या किसी और मुल्क से दूर दराज के, और वो चली गई मिसाल है थाईलैंड में या फिर और इस तरह के मुल्कों में जहाँ पे कुछ कैंप्स भी थे गरीबों के या मदद करने के लिए, रिफ्यूजीज़ वगैरह के। तो वहाँ पे उसके बाद वो किडनैप हो गई और उनकी लाश भी नहीं मिली। यानी इस लेवल पे भी मुल्कों के अंदर मामला औरतों के साथ हो जाया करते हैं। तो इसलिए सीरत से उसूल हमारे सामने आ गया कि हर किसी का एक ख़ास दायरा कार है, उसके अंदर आपको जाने की इजाज़त है। और फिर हमने एक मरतबा आपको जिस वक्त हम हज उम्रे का भी बयान कर रहे थे या और जगहों पे भी, तो उसमें भी हमने एक चीज़ बयान कर दी थी कि औरतों का जिहाद जो है ना वो उम्रे या हज को करार दिया गया है, हज को ग़ालिबन, ठीक है, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इसलिए औरतों को ख़ास लिमिट तक मर्दों के साथ जंगों के अंदर या जिहाद के अंदर, क़िताल के अंदर जाने की इजाज़त है। तो उसका भी हमने एक नमूना आपके सामने इस हवाले से पेश कर दिया कि बनु उज़रा की एक औरत ने जंग में जाने की इजाज़त मांगी और सिर्फ़ मरहम पट्टी के हवाले से, तो उसको नबी अलैहिस्सलाम ने इस इजाज़त से मना फरमा दिया।